प्रोफेसर अच्युता जी, जिनको आप अक्सर टीवी में सुनते रहते हैं। मेरी उनकी कई बार मुलाकात हुई है, खासकर विश्व हिंदी सम्मेलन में नब्बी वार्ता भी हुई एक बार। ऐसे प्रिय भाई राहुल देव जी, सभी का नाम लूंगा, अधिक समय लगेगा। मंच पर उपस्थित सभी मनीषी और सामने सभागार में बैठे भाई और बहन, मैं आज अभिभूत इसलिए हूं कि अनिल जी मेरे सबसे, मेरी आयु उस समय 18 या 17 वर्ष की रही होगी, तब से हम लोग संपर्क में आए और संपर्क में आने के बाद आज तक वो संपर्क कभी टूटा नहीं। जब वो मुंबई में काम करते थे तो हमारी ऐसे ही एक दिन दूरभाष पर वार्ता हुई। मैंने कहा यार इतनी दूर पड़े हो, मिलना भी मुश्किल हो जाता है, अगर इधर आ जाओ तो कैसे। हमने कहा क्या होगा। तो उसी समय दीक्षित जी ग्रुप जनरल मैनेजर हो गए थे अमर उजाला के। तो मैंने उनको इनके बारे में बताया, ऐसा ऐसा है, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने कहा तुरंत उनको बुलाओ। और इसके बाद जो उन्होंने पारी खेली, क्योंकि मैं तो राजनीति में था, यहाँ बार बार आना होता था और हम लोग शायद बहुत सारी बातें यहाँ शेयर करने लायक नहीं है, लेकिन अभी एक जज साहब मुझे बता रहे थे, वो बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा इन्होंने बहुत मारा मुझे, है ना। उन्होंने अभी कहा था बांदा के हैं वो। मैं सच बताऊं, ऐसे बहुत सारे कर्म हम दोनों ने साथ साथ किए। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मार के हम लोग आए और जीतू कहाँ है, अशोक ये है, मेरे दाढ़ी थी, क्योंकि दाढ़ी वाले ने बहुत मारा। तो शाम को ये ट्रेन में पहुंच गए, वहां ट्रेन घेरी हुई थी, इनको पकड़ लिया गया। मुझे समझ के इनको वहां पकड़ा गया, लेकिन हमें सूचना मिली, अनिल जी हम दोनों लोग फिर गए और वो लोग पहचान नहीं पाए। और इसके बाद इनको लेके आए हम लोग। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि हिम्मत इसलिए पड़ गई कि वो जज साहब कह सकते हैं तो मैं तो कह ही सकता हूं। कुल मिलाकर के मैं केवल एक ही बात कह सकता हूं, मुझे अपने मित्र पर गर्व है, मित्रता पर। हमारा एक मित्र और था जो हम तीन के नाम से, तीन की जोड़ी मानी जाती थी, एक अनिल जी, एक मैं, एक आनंद शर्मा। अब वो इस दुनिया में नहीं है। कहीं भी हम लोग होते थे तो ये कहा जाता था ये तीनों होंगे साथ, अकेले नहीं रहते। उन्होंने भी कलम पकड़ी, मैंने भी कलम पकड़ी, पत्रकारिता से मैंने जीवन प्रारंभ किया। अजय अशोक के साथ कहानियां लिखता था। इसके बाद अखबार भी, आप जानते हैं, अखबार भी निकाला, दैनिक स्वदेश में भी रहा। और कुल मिलाकर के मैं एक कह सकता हूं कि आदर्श पत्रकारिता का अगर किसी को प्रतिमान माना जाएगा तो मेरा मित्र अनिल है। मैं पूरे परिवार से परिचित, सैकड़ों बार उनके घर में गया। मुझे याद है मैं 23 वर्ष की आयु में बांदा चुनाव लड़ाने के लिए गया था, अंबिका पांडे से। और उस समय 1 महीने तक हम लोग रात दिन साथ रहे। आदरणीय बोस जी के साथ मेरे कार्यक्रम लगते थे, मैं उनके साथ बहुत गया हूं। अब आप कल्पना करिए 77 में चुनाव कराने के लिए मैं बांदा गया था। ज्यादातर इन्हीं के घर में रहना होता था। बोड़े हलवाई का हम लोगों ने खूब, वो एक बड़ा प्रसिद्ध वहां का हलवा है, सोहन हलवा, वो भी हम लोगों के मित्रता में शामिल था। मैं केवल एक बात कह सकता हूं कि आज जो विषय है इसमें बाकी लोग बोलेंगे, मैं तो आज की मीडिया और लोकतंत्र का भविष्य विषय संगोष्ठी,
वास्तव में बहुत समीचीन विषय है और अनिल जी के अभिनंदन समारोह में यह विषय रखा गया, इसलिए और भी समीचीन। मैं केवल एक बात कह सकता हूं, कितने मीडिया ट्रायल इस देश के अंदर हुए हैं, अच्छी तरह हम लोग तो कलमकार हैं, इसलिए परिचित। विदेशों से वित्त पोषित होकर के जिस तरह लोग मीडिया के माध्यम से अनेक विषयों को उठाते हैं, जिनका न जमीन होती है न उनकी जड़ होती है, लेकिन इसके बाद भी लोग प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अब कल्पना करें, ये लोकतंत्र का स्तंभ, ये अनिल जी जैसे लोगों की जरूरत है। अब राहुल जी बैठे हैं, अच्युता जी बैठे, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं केवल एक बात कह सकता हूं। एक मेरी कविता आई थी, उस कविता की 2 पंक्तियां देकर मैं विश्राम लेता हूं, क्योंकि मुझे लखनऊ में जाना है। चले थे धरा का अंधेरा मिटाने, चले थे धरा का अंधेरा मिटाने, स्वयं ही तिमिर में घिरे जा रहे हैं। चले थे बने दीप घर घर जलाने, हमारे दिए बुझे। एक और पत्रकारिता के लिए मेरा गीत था, उसको उद्धृत करता हूं। बिक न जाना ओ पहरुए, हाथ में तेरे कलम है, सृजन ही तेरा कर्म है, सृजन ही तेरा कर्म है। उग रहे कैक्टस घरों में, हो रही तुलसी पराई, और रिश्तों के शहर में नागफलियों की खिंच रही प्राचीर आंगन, हम पड़ोसी हो रहे हैं और स्वार्थों के लिए ही भावनाएं खो रहे हैं। घर बटे कमरे हुए अमन्यता का ही चरम है, सृजन ही तेरा धर्म है, सृजन ही तेरा कर्म है। बिक न जाना ओ पहरुए, हाथ में तेरे कलम है। और क्योंकि लंबा है, मैं केवल एक बंद देकर के अपनी बात को विराम दूंगा, और मैं अच्युता जी से निवेदन करूंगा, राहुल जी से निवेदन करूंगा कि हमारे इस पंक्ति को जरूर सुने। कुरकुरे कागज तुम्हारी राह के रोड़े बनेंगे। फिर दोहराता हूं, कुरकुरे कागज तुम्हारी राह के रोड़े बनेंगे, कामिनी कंचन हिमालय तान कर सीना चलेंगे। बिक न जाना, रुक न जाना, झुक न जाना, हाथ में तेरे कलम है, सृजन ही तेरा धर्म है, सृजन ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे मित्र अनिल जी लंबी आयु रहे उनकी, और हम सब के साथ उनका इसी तरह स्नेह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय